सम्राट अशोक। महानतम राजाओं में से एक सम्राट अशोक का पूरा नाम अशोक बिंदुसार मौर्य था। वह मौर्य वंश मौर्यन डेनेस्टी के सबसे महान शासकों में से एक थे और उनका शासनकाल लगभग 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा। उनका साम्राज्य लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैला हुआ था। 1. क्रूर विजेता से धर्म अशोक तक। शुरुआती दौर में अशोक को एक अत्यंत क्रूर और महत्वाकांक्षी शासक माना जाता था। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार युद्धों के माध्यम से किया। कलिंग युद्ध लगभग 261 ईसा पूर्व। यह युद्ध अशोक के जीवन की सबसे बड़ी निर्णायक घटना थी। कलिंग, वर्तमान ओडिशा, को जीतने के लिए यह भीषण युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में हुए व्यापक रक्तपात और विनाश को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने युद्ध और हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए त्याग दिया। 2. बौद्ध धर्म और धम्मा का प्रसार। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। धम्मा। अशोक ने धम्म की नीति अपनाई, जो कोई धर्म नहीं था बल्कि नैतिकता और सामाजिक कल्याण पर आधारित जीवन शैली थी। सिद्धांत: इसमें बड़ों का सम्मान करना, दयालुता, सत्य बोलना, जीवों के प्रति अहिंसा और सभी धर्मों का सम्मान करना शामिल था। प्रचार: उन्होंने धम्म का प्रचार करने के लिए अपने अधिकारियों को नियुक्त किया और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा। 3. अशोक के स्तंभ और शिलालेख। अशोक के शासनकाल की सबसे बड़ी पहचान उनके द्वारा स्थापित कराए गए स्तंभ और शिलालेख हैं। इन स्तंभों और चट्टानों पर अशोक के धम्म के संदेश और नैतिक उपदेश ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किए गए थे। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है सारनाथ का सिंह स्तंभ, जिसका शीर्ष 4 सिंह आज भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। सम्राट अशोक को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि वह विश्व इतिहास में पहले शासकों में से थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय का रास्ता छोड़कर शांति और नैतिक शासन पर जोर